मैं हूँ इस वक्त अम्मान सिटी के अंदर, जो कि जॉर्डन का कैपिटल है। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटाडेल ऑफ अम्मान और रोमन एम्फी थिएटर। और बैकग्राउंड में आपको मेरे अम्मान का एरियल व्यू नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो में ना सिर्फ हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, बल्कि हम अम्मान की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एंशंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स तक कितनी एम्पायर्स और कितने बड़े हिस्ट्री के नाम इस जगह के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और इसकी क्या एवोल्यूशन है, विजुअल फॉर्म में और डिस्कशन की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मैं एंट्रेंस की तरफ जाता हूँ और फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं एक टूरिज़म कंपनी को ओन करता हूँ, टेल्स ऑफ टाइम के नाम से। और उसमें मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ग्रुप टूर्स लेके जाता हूँ, जिसमें हमें पाकिस्तान से भी लोग ज्वाइन करते हैं मोस्टली। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ से हमें लोग ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने ग्रुप की भी थोड़ी हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको फ़र्स्ट हैंड फीडबैक मिल सके इस जगह के बारे में। Gee, the place is beautiful as everyone can see through the video. The view is amazing, and we have been told the history of this place by Rao, and I look forward to the experience. मैं एंट्री करने जा रहा हूँ सिटाडेल ऑफ अमान के अंदर। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। अमान के बारे में बेसिक इन्फो ये कि 7 हिल्स पे मबनी ये सारी जगह है, और वन ऑफ द हिल्स जिसके ऊपर ये सिटाडेल ऑफ अमान बना हुआ है। अमान की हिस्ट्री को अगर एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम से, कि यहाँ पे आबादी के जो अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं वो न्यूलिथिक टाइम से मिलते हैं। वो टाइम है आज से 9 से 12 हज़ार साल के बीच का जो अरसा है, जो बीच के 3,000 साल हैं, तब से यहाँ पे लोग आबाद हैं और उसके ट्रेसेस यहाँ पे मिलते हैं। और उस टाइम को कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड क्या है? स्टोन एज का जो आखिरी पार्ट है, उसके बाद क्योंकि आयरन एज और ब्रॉन्ज एज और ये सारी मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, तो जो स्टोन एज का लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं न्यूलिथिक एरा। तब से यहाँ पे लोग आबाद हैं। और अगर हम किसी सिविलाइजेशन की बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो यहाँ पे जो लोग आबाद थे वो थे एमोनाइट्स। एमोनाइट्स उनको कहते थे, और उनका कैपिटल था अम्मान, और अम्मान का उस वक्त नाम था रबात अमोन। इसी टाइमलाइन में जब आगे चलते हैं तो एमोनाइट्स के बाद यहाँ पे पर्शियंस का रूल आया, उन्होंने भी यहाँ पे हुकूमत की। और पर्शियंस के बाद यहाँ पे आया अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसने यहाँ पे कुछ अरसा हुकूमत की, लेकिन क्योंकि उसकी हुकूमत बहुत ज़्यादा अरसा चली नहीं और उसकी मौत हो गई थी, तो उसकी मौत के बाद सिकंदर आज़म की जो इतनी बड़ी सल्तनत पूरी दुनिया पे फैली हुई थी, वो डिवाइड हुई उसके फ़ौज के जनरल्स में, मेनली और नोटेबली टॉलेमी और सेल्यूकस के नाम पे सेल्यूसिड एम्पायर थी, और टॉलेमी को इजिप्शियन टेरिटरी मिली थी। तो टॉलेमिक किंग्स भी यहाँ पे रूल करके जा चुके हैं। और वन ऑफ द टॉलेमिक किंग्स, उसका नाम था फिलाडेल्फस, और उस फिलाडेल्फस के नाम पे इस शहर का नाम चेंज करके फिलाडेल्फिया रखा गया था। टॉलेमिक किंग फिलाडेल्फस के नाम पे जब इसका नाम फिलाडेल्फिया रखा गया था, तो नेक्स्ट जो डिनेस्टी जिसने यहाँ पे आके रूल्स किया वो थे नबातियंस। नबातियंस कौन थे? पेट्रा वाले लोग थे, जो यहाँ के रीजनल लोकल लोग थे। उन्होंने यहाँ पे 300-400 साल हुकूमत की। और नबातियंस के बाद यहाँ पे ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने हुकूमत की। उसके बाद रोमन्स आए, और रोमन्स के टाइम पे उन्होंने इस जगह के ग्लैमर में काफ़ी इजाफा किया। जो मेरे पीछे आपको 2 कॉलम्स भी नज़र आ रहे होंगे, दीज आर द रिमेन्स ऑफ टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस, जो कि रोमन्स ने अपने टाइम पे बनाया था। उसके अलावा इस आबादी में इन्होंने एक रोमन एम्फी थिएटर भी बनाया, जो कि इस सिटाडेल के नीचे जो एरिया है वहाँ पे उन्होंने वो थिएटर बनाया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस बनाया, और उसके अलावा भी यहाँ पे 2-3 टेम्पल्स हैं, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। रोमन्स के बाद फाइनली जब यहाँ मुसलमान आए, बनु उमैया के दौर में मुसलमानों ने जॉर्डन में एंट्री की थी, और 671 AD वो टाइम बनता है जब यहाँ पे बनु उमैया आया था, उमैयद कैलिफेट। तो उन्होंने इसी सिटाडेल के अंदर अपनी एक मस्जिद और एक अपना छोटा सा पैलेस बनाया था। तो इसी वॉकिंग टूर में आगे जाके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। Assalamu alaikum. My name is Kamal. I'm a Jordanian tour guide guiding Rao Group from Pakistan. Very nice people. We are now in front of Hercules Temple in the citadel of Amman, which is the only monument or temple in the citadel. Actually, this all was Roman, but from the Byzantine period and Umayyad period. Byzantine period, the 4th century AD, and the Umayyad period 661 AD. The rest of the citadel is from these 2 periods.
especially the water systems. And there's a church, there's a mosque, the Umayyad Palace, the reception of the Umayyad Palace, but very special citadel with the best view to East Amman. Fantastic view to East Amman, which is the old buildings, very similar to each other, stairs between the houses, and on the other side of the valley, which was actually the valley, was a river historically, and the western part was empty, just the citadel. Now in the western part is modern Amman, West Amman. Thank you. Hi, my name is Zainab. I came from New York just to join Rao's tour, and it's beautiful here. It was exactly as I imagined. No, wait, stop it, Rao. बस फिट है, सब अच्छा, बहुत अच्छा. तो जैनब की वीडियो का तो थोड़ा ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन अब अपने टूर को कंटिन्यू करते हैं. और ये हमने टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस कर लिया. आगे जाते हैं. आगे जो है वो मेन जो मोनूमेंट है वो है उमैयद पैलेस, और आगे पूरे सिटी का एरियल और पैनोरामिक व्यू वो दिखाते हैं और फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं. चले, जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ उमैयद पैलेस की तरफ, तो रास्ते में आपको एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ रोमन थिएटर्स के बारे में, कि जो भी पुराने रोमन सिटीज़ थे उनकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला था जिसमें एम्फी थिएटर्स एक मेजर रोल प्ले किया करते थे. फार्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल एक एम्फी थिएटर में 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वो एग्जैक्ट नंबर आएगा कि इतने लोगों की एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी. फॉर एग्जांपल थिएटर में 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 1 लाख लोगों की आबादी कैलकुलेट होती है इस फार्मूले से. तो पुराने जितने सिटी हैं या ख़ास तौर पे रोमन सिटीज़ हैं उनकी एस्टिमेशंस लगाने के इसी तरह के पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं. ये मैं आ गया हूँ, मेरे पीछे आपको उमैयद पैलेस नज़र आ रहा है. इसके अंदर से जाके आपको इसकी छत और इसका बाकी आर्किटेक्चर दिखाता हूँ और इसके बारे में फिर मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे. उमैयद पैलेस बनाया गया था सिटाडेल ऑफ अम्मान के अंदर, और उसको जबल अल कला भी कहा जाता है क्योंकि अम्मान के अंदर 7 पहाड़ियाँ हैं एल शेप्ड, और वन ऑफ द हाईएस्ट हिल्स, उसके ऊपर ये सिटाडेल बनाया गया था जहाँ से पूरे ओल्ड सिटी का पैनोरामिक और एरियल व्यू आपको मिलता है. बनु उमैया के रूलर्स इस पैलेस में अपनी रिहाइश भी रखते थे और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाया करते थे. इस पैलेस की एक तो ग्रैंड एंट्रेंस है, उसके अलावा इसके कुछ कोर्टयार्ड्स थे और उसके कुछ डिफरेंट रूम्स थे जिनका ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था. लेकिन 749 AD के अंदर एक इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आया जिसकी वजह से इस सिटाडेल का एक मेजर पोर्शन तबाह हो गया था और उसके बाद इस जगह को अबेंडन कर दिया गया था. बेशक उमैयद पैलेस एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट है जिससे अर्ली इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी हमें पता चलता है और अम्मान की रिच हिस्ट्री की भी झलक नज़र आती है. जैसे आपने देखा कि सिटाडेल के इस पार्ट से ओल्ड सिटी का यहाँ पे पैनोरामिक और एरियल व्यू नज़र आता है, तो आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जॉर्डन को थर्स्टी कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा मसला है. तो ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, इनकी छतों पे जो टैंकियाँ लगी हुई हैं ना, वो 5, 6, 7 टैंकियाँ मल्टीपल इन्होंने लगाई हुई हैं क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा पानी की सप्लाई इनके पास आती है. उसमें इन्होंने पूरे वीक का पानी स्टोर करना होता है और पूरा हफ्ता फिर उसी को मैनेज करना होता है. I absolutely loved it. It was very nice because I'm very, very fond of the Roman history and architecture, and I think I got to see that. So it was very, very nice. अच्छा गाइस, दिस इज़ मोइस खान और मैं टेल्स ऑफ टाइम के साथ कराची से ज्वाइन किया मैंने. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक. राइट नाउ हम अम्मान में हैं, सिटाडेल में, और थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ गाइड भी है. अब्दुल्ला ख़ुद भी बहुत अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, विद कुरानिक रेफरेंसेस. तो बहुत अच्छी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको एक्सीड ही किया इस जगह ने, और बहुत अच्छी हिस्टोरियंस के लिए तो एक जन्नत ही है. और वी आर इन्जॉइंग आवर टाइम, और उसके बाद हम आगे और भी जगहों पे जाएंगे. तो होपिंग फॉर एवरीथिंग वुड बी गुड. थैंक यू. Assalamu alaikum, my name is Nazish and I am from Islamabad.
अभी आज हमने सिटाडेल विज़िट किया है और इसमें मुझे 2-3 इस जगह पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं हिस्ट्री के। मेरा फेवरेट पॉइंट जो है वो सिटी का एक पैनोरामिक व्यू है। आपको सारी जोग्राफी ऑफ द सिटी नज़र आती है एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे सेपरेट किया है जॉर्डन का सिटी अमान। इसके अलावा जो है टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस जो मेरे पीछे है, गुड थिंग अबाउट दिस इज़ दैट कुछ ना कुछ आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है, स्पेशली विद द फिंगर्स बिहाइंड मी, कि ये कितना बड़ा और कितना मैसिव और बड़ी चीज़ होती होगी अपने टाइम पे। सो यू जस्ट नीड सम इमेजिनेशन टू रियली अंडरस्टैंड एंड विजिट हिस्ट्री। सो आई रियली लव दिस एरिया बिकॉज आपको यहाँ आप एक और वक्त में चले जाते हैं। एंड वन थिंग अबाउट राव इज़ दैट कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उसने हमें इतना अच्छी तरह ब्रीफ किया है इस पूरे जगह के बारे में और हिज इंफॉर्मेशन एंड हिज नॉलेज अबाउट दिस एरिया इज़ मैसिव। हाय, आई एम गुलनाज। हमने सारा सिटाडेल एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ टू एक्सप्लोर इट। कम विद मी। फ्रॉम कराची और इस जगह पे आने से पहले राव अब्दुल्ला ने हमें चीज़ें गाइड की थी, बताई थी। ऑब्वियसली आपको लगता है, आप जब सुनते हो तो आपको ऐसा मतलब सही तरह पता नहीं चलता। आने से पहले परसेप्शन यही थी कि कुछ मॉन्यूमेंट टाइप्स और बहुत रिमेनिंग्स होंगी कुछ चीज़ों की और वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी। बट टू बी ऑनेस्ट जब इस जगह आए हैं हम लोग तो इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। You can see the geographical location of the whole city from here as well, and the remainings that we see over here, the Hercules and the other remainings, actually gives you a complete overview कि किस तरह का पहले चीज़ें होती थी और किस तरह यहाँ के systems और दूसरे काम हो रहे होते थे यहाँ पे। Exactly, I cannot explain that much, but it was a good tour. Actually the explanations about the guidance about the location was very well explained, तो बहुत मज़ा आया फिर उस चीज़ को सुनने के बाद और देखने के बाद। It is in fact a good place to visit. دیدم صنمی سهر قدیر و چمایی افکنده به رخسار چمن موی سیاهی بشینم سر راهی। सो अमान का सिटाडेल हमने कवर कर लिया, अमान की हिस्ट्री हमने कवर कर ली। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी जरश, जो कि एक एंशंट रोमन और ग्रीक सिटी है, एक बहुत बड़ी ओपन एयर आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पे हमने जरश में आके लंच ब्रेक करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं जरश की तरफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।